नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा ये स्पेशल शो जो आपकी मदद के लिए हम लेकर आते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी सवाल है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, जानना चाहते हैं कैसे शुरुआत करें, कैसे अपने गोल्स को पूरा करें, जो चॉइसेस आपने पिक की हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए वो सही हैं या फिर नहीं, ये तमाम बातें योर मनी आपको बताता है। आप अपने क्वेश्चंस में भेज सकते हैं। नोट कर लीजिए तरीका इशू में पार्टिसिपेट करने का। आप ईमेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। yourmoney@nw18.com हमारा ईमेल आईडी है और इसके अलावा 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक, ट्विटर पर जाइए, #AskAwaz लिखिए और अपने सवाल हमें भेज दीजिए। तो यह है तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अगर आप टीवी के सामने नहीं हैं। आज आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ है रुपी विद ऋषभ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के फाउंडर ऋषभ देसाई। ऋषभ नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लें उससे पहले कैटेगरी ऑफ फंड्स की बात करेंगे। ऑल्दो हम कल चर्चा कर रहे थे योर मनी के शो में कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बिगनर्स की। इतनी सारी चॉइसेस विद रिगार्ड्स टू कैटेगरीज इस समय इन्वेस्टर के सामने है, जो कि अच्छी बात भी है क्योंकि ज्यादा स्पेसिफिक कवरेज आपको मिलता है, लेकिन कंफ्यूजन भी उतना ही होता है। तो इसी को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, हर कैटेगरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज इसीलिए हम समझना चाहेंगे कि फ्लेक्सी कैप फंड्स होते क्या हैं। ये इन फंड्स में अगर हम पैसे डाल रहे हैं तो ये फंड किन कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स में या फिर किस कैटेगरी ऑफ एसेट में इन्वेस्ट करता है। तो बताइए फ्लेक्सी फंड्स के बारे में। दीपाली जी नमस्कार, आपका बहुत धन्यवाद मुझे शो पर बुलाने के लिए। आपने सही तरीके से पुट किया कि अभी इतने सारे कैटेगरीज आ गए हैं इक्विटी डेट मिला के, और काफी कंफ्यूजन होता है कि कौन से कैटेगरी में जाए, कौन से फंड में जाए, कौन से फंड के स्टाइल में जाए। तो मेरे हिसाब से जो फ्लेक्सी कैप जो कैटेगरी है वो सबसे काफी कन्वीनियंट मोस्ट रिलायबल कैटेगरी है, क्योंकि ये जो फ्लेक्सी कैप फंड्स है उसके जो वर्ड में ही फ्लेक्सी कैप मतलब फ्लेक्सिबल नेचर उसका होता है। ये जो फंड्स होते हैं वो डिफरेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो 3 मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये तीनों मार्केट कैप में फंड मैनेजर्स ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। फंड मैनेजर के पास ये कैटेगरी में फुल लिबर्टी और फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करे। ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। अगर फंड मैनेजर को लगता है कि मुझे ज्यादा लार्ज कैप में एक्सपोजर लेना चाहिए तो वो 70, 80, 90% तक वो लार्ज कैप में भी जा सकता है। वो अगर फंड मैनेजर को लगता है कि नहीं अभी मिड कैप और स्मॉल कैप के वैल्यूएशंस और रीजनेबल चीप हो गए हैं और उन्हें मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा अपॉर्चुनिटी लग रहा है, तो लार्ज कैप से निकाल के वो हाई एक्सपोजर मिड कैप और स्मॉल कैप में भी ले सकते हैं। तो ये फुल लिबर्टी होती है फंड मैनेजर पे, उनके इनसाइड, उनके एक्सपर्टीज पे कि वो कहाँ वो शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो फ्लेक्सिबल नेचर है ये बेस्ट सूटेड है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर्स समझ नहीं पाते हैं, काफी कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे कब लार्ज कैप में रहना चाहिए, मिड कैप में रहना चाहिए, स्मॉल, क्योंकि ये तीनों लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप ये तीनों अपने अपने साइकिल्स होते हैं आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस के। अभी थोड़ा बहुत मैं इन डेप्थ में जाना चाह रहा हूँ ये कैटेगरी में। ये कैटेगरी में 3 टाइप के फंड्स होते हैं, इन्वेस्टर्स को खास ध्यान में रखना चाहिए। एक ग्रोथ ओरिएंटेड फंड होता है, वैल्यू ओरिएंटेड होता है और ब्लेंडेड होता है। अभी ग्रोथ ओरिएंटेड का मतलब ये फंड मैनेजर्स हाई ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे जिसका जो अर्निंग्स कंसिस्टेंट हो, हाई ग्रोथ हो, वो कंपनी एकदम एक्सपांशन मोड में हो, ये वैसे टाइप ऑफ कंपनीज में ये फंड, ग्रोथ ओरिएंटेड फंड इन्वेस्ट करते हैं। वैल्यू ओरिएंटेड वो होता है कि जो कंपनीज है वो अंडर वैल्यूड है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है मगर वो अंडर वैल्यूड कंपनीज है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उसके जो पी रेशो से काफी चीप है, चीप कंपनीज है मगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो वो फंड मैनेजर ये ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे जिसका अंडरडॉग है, जिसका प्राइस अभी तक शाइन नहीं हुआ है। ये वैल्यू ओरिएंटेड होते हैं और ये वैल्यू ओरिएंटेड काफी सिक्लिकल भी होते हैं। ग्रोथ ओरिएंटेड काफी कंसिस्टेंट होते हैं और वैल्यू ओरिएंटेड क्योंकि वो प्राइस आने में और राइट प्राइस आने में काफी टाइम लग जाता है, इसलिए काफी ये सिक्लिकल नेचर के भी होते हैं। और ब्लेंडेड टाइप ये होते हैं कि फंड मैनेजर दोनों ग्रोथ कंपनीज में भी इन्वेस्ट करेंगे और वैल्यू कंपनीज में भी इन्वेस्ट करेंगे। अभी ये पर्टिकुलर जो फ्लेक्सी कैप फंड्स है इसमें काफी लार्ज कैप ओरिएंटेड भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है ऑन एन एवरेज
अराउंड 50% पैसा जो एलोकेशन है वो फंड मैनेजर्स यूजुअली लार्ज कैप में रखते हैं, मगर काफी सारे ऐसे फंड्स है कि वो काफी लार्ज कैप ओरिएंटेड, मतलब 70, 80, 85% वो लार्ज कैप में ही स्टिक रहते हैं। तो इन्वेस्टर्स को खास कौन से फंड में निवेश कर रहे हैं अपने रिस्क के हिसाब से, चूजिंग द राइट फंड इवन इन द फ्लेक्सी कैप कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके जो मेन बेनिफिट, जो पहले तो मैंने आपको जो बताया कि वो काफी फ्लेक्सिबल नेचर के है, मुझे ये सबसे हाई बेनिफिट लगता है ये कैटेगरी का। मगर इसका एक ड्रॉबैक भी है, अगर ये फंड्स ठीक तरीके से मैनेज नहीं हुए, अगर फंड मैनेजर ने अच्छी तरह से के कॉल्स या फिर मैनेज नहीं किया, तो इसके जो रिटर्न है काफी रिस्ट्रिक्टिव भी हो सकते हैं। मगर अगेन हमारे इंडिया में काफी फंड मैनेजर्स काफी एक्सपर्ट्स है, मतलब दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। मुझे नहीं लगता अगर आप क्वालिटी फंड में जा रहे हो तो सही तरीके से ही मैनेज होएगा। सो उसमें मुझे कोई दिक्कत वाली बात या फिर कोई टेंशन नजर नहीं आ रही है। और ये जो कैटेगरी जो फ्लेक्सी कैप फंड्स है वो मेरे हिसाब से सबके कोर पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, क्योंकि फुल मिड कैप और स्मॉल कैप में इतना हाई रिस्क लेने का जरूरत नहीं है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज फंड मैनेजर्स अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से, अपने इनसाइट्स के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी वो जगल करेंगे। अभी एक लास्ट में इसमें बताना चाह रहा हूं दर्शकों को कि ये फ्लेक्सी कैप जो फंड्स होते हैं काफी वेल डाइवर्सिफाइड होते हैं, मतलब इसमें 30 से लेके कभी कभार 70-80 स्टॉक्स भी आ जाते हैं। मगर एक ऐसी कैटेगरी है जो हम फोकस कैटेगरी बोलते हैं, वो फ्लेक्सी कैप स्ट्रैटेजी ही फॉलो करते हैं, मगर ये जो फोकस कैटेगरी है काफी कॉन्सेंट्रेटेड नेचर के होते हैं। इसमें 20 to 30 स्टॉक्स फंड मैनेजर इन्वेस्ट करते हैं, मैक्सिमम 30 स्टॉक्स अलाउड है फोकस कैटेगरी में। मगर मुझे ये सबसे बेहतरीन क्यों लग रहा है, क्योंकि ये हम जो ओवर डाइवर्सिफिकेशन की जो बात कर रहे हैं, ये फंड मैनेजर को काफी कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स और काफी अच्छी तरह से, क्योंकि काफी कम स्टॉक्स रहते हैं तो फंड मैनेजर अच्छी तरह से वो स्टॉक्स को मैनेज भी कर पाते हैं, फंड मैनेजर्स अच्छी तरह से ट्रैक भी कर पाते हैं। सो मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सी कैप फंड्स और फोकस फंड्स मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी रहेगी फॉर बिगिनर्स टू गो हेड। 3 फंड फ्लेक्सी कैप में और 3 फंड फोकस फंड्स में अगर रखे तो मेरे हिसाब से किधर और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक इलैबोरेटेड तरीके से ऋषभ ने पूरा आपको समझाया फ्लेक्सी फंड्स होते क्या हैं, फ्लेक्सी कैप फंड्स आपको सूट करते हैं या फिर नहीं, क्या एडवांटेजेस है क्या फिर डिसएडवांटेजेस हैं। चलिए क्विकली सवालों को लेते हैं। रामाजॉय हैं कोलकाता से। रामाजॉय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। रामाजॉय, अगर आपको ऑडियो मिल रहा है तो प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। Yes, ma'am. Actually, ma'am, I want to start a new SIP of rupees 10,000 per month. अगले 5 साल के लिए। तो मैं जानना चाहता हूँ कुछ अगर मेरे हमारे एक्सपर्ट अगर कुछ फंड का नाम कुछ बताए तो अच्छा होगा। और एक बात है, मेरे पास आप 10,000 कितने 10,000 पर मंथ 5 इयर्स के लिए, पर मंथ 5 इयर्स के लिए। और एक सवाल है, मैं पूछूं? अच्छा, अभी कोई पोर्टफोलियो है आपके पास? जी मैम, मेरे पास एक पोर्टफोलियो है, उसमें 4 फंड है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, एक्सिस ब्लू चिप है, HDFC टॉप 100 है और SBI फोकस्ड है। इसमें मैं थ्रू ऐसा पिछले 10 साल से निवेश करते आ रहा हूँ और मेरे पास अभी 7.25 लाख का एक इन्वेस्टेड किया हुआ है। तो अभी मुझे क्या करना है, इनमें रहना है या स्विच ओवर करना है? ये SIP आपकी अभी भी, मुझे बताइए, ये SIP आपकी अभी भी चल रही हैं या आपने बंद कर दी हैं? नहीं, अभी कोई SIP नहीं चल रहा है, अभी मैं बंद कर दिया हूँ। ठीक है, तो यानी पहले इन्होंने 4 फंड्स में पैसे डाले, 4 फंड्स के नाम इन्होंने बता दिए, इसमें ये होल्ड कर रहे हैं वैल्यू को 10 लाख के आसपास की। नई SIP शुरू करना चाहते हैं 10,000 रुपए महीना 5 इयर्स के होराइजन से। बताइए ऋषभ। दीपाली जी, पहले तो उनके जो 4 फंड्स है उसमें से वो एक्सिस ब्लू चिप फंड और HDFC टॉप 100 फंड वो स्टॉप कर सकते हैं।
क्योंकि उनका टाइम, और पहले पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूं मैं कि 5 इयर्स बहुत ही शॉर्ट टाइम होराइजन होता है प्योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए। वो करीबन अपने इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन को, और स्पेशली फॉर सिप इन्वेस्टमेंट 5 साल तो बहुत ही छोटा टाइम होराइजन हो जाता है। सिप इन्वेस्टमेंट के लिए वो 7 से 10 साल का इन्वेस्टमेंट रखे ही रखे, मिनिमम 7 इयर्स, बट 7 to 10 इयर्स वो रखे तो ही वो अपने जो सिप का जो बेनिफिट है वो उनको दिखाई देगा। तो उनके जो फंड्स में देख रहा हूं मैं, एक्सिस ब्लू चिप और HDFC टॉप 100 वो बंद कर सकते हैं अगर वो 10 ईयर का टाइम होराइजन रख रहे, तो ये 2 फंड बंद कर दीजिए। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी जो ELSS का जो फंड है, अगर वो टैक्स सेविंग नहीं कर रहे तो इसमें भी वो बंद रखे। SBI फोकस्ड फंड जो है काफी अच्छा फंड है, उसमें वो अपने SIP कंटिन्यू रख सकते हैं। मेरे जो रिकमेंडेशन है उनके जो पोर्टफोलियो के ऊपर, वो 4 फंड रखे, 25% ईच एलोकेशन रखे SIP के लिए, जो मैंने पहले जो बताया SBI फोकस इक्विटी फंड रखे, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैनरा रिबेको फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर वो 10 इयर्स का टाइम होराइजन रखते तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जो मिड कैप फंड है वो उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो 25% ईच इन दीज 4 फंड्स। और मैं उन्होंने जो पोर्टफोलियो उनका जो वैल्यू है करीबन 13,61,000 जो मुझे दिया गया है, और उनका जो 10,000 पर मंथ का जो SIP अगर वो करते 12% CAGR रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशन पे 10 साल के लिए, तो करीबन वो 65 लाख रुपीस अक्यूमुलेट कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिए गए हैं, उसके हिसाब से आप बना सकते हैं स्ट्रैटेजी। भूम प्रकाश हमारे साथ हैं रतलाम मध्य प्रदेश से। प्रकाश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी मैडम नमस्कार। मैडम मैंने जो पोर्टफोलियो बना रखा है उसमें भी मैं 6,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, SIP कर रहा हूँ 6,000 रुपए की। मैं चाह रहा था कि मतलब जो भी आपके जो जानकार हैं मतलब म्यूचुअल फंड के, इसमें कौन कौन से बेटर फंड है, कौन से मतलब वो मुझे जोड़ने चाहिए, किसमें से थोड़ा सा मैं वो जानना चाह रहा था। आपका कोई गोल, कोई होराइजन है जो आप लेके चल रहे हैं? मैडम लगभग 15 से 20 साल का मेरा नजरिया है SIP को लेकर के, और 3 से 4 करोड़ लगभग अप्रोक्सीमेटली चाहता हूँ मैं, या उससे वो ज्यादा पॉसिबल हो जाए, उससे ज्यादा बढ़ जाए, मतलब ऐसा कुछ। ओके, बिल्कुल पॉसिबल तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर होगा सर। फिर भी पूछ लेते हैं ऋषभ का सजेशन क्या रहेगा। 6,000 के SIP के लिए इन्होंने 6 फंड्स ही रखे हुए हैं, 1 लाख के आसपास के पोर्टफोलियो की वैल्यू है, और 15 साल में 3 करोड़ का टारगेट। फंड्स 6 फंड्स है जिसमें 1,000 ईच ये डाल रहे हैं। फंड्स के नेम देखें तो ICICI प्रू स्मॉल कैप, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड, ICICI प्रू नेस्डेक 100 फंड और SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड है। क्या सजेशंस इनके लिए बताइए। दीपाली जी, पहले तो मैं उनका गोल पे टच कर लेता हूँ। मैं 12% CAGR रिटर्न्स इक्विटी में पकड़ रहा हूँ मैं फॉर 15 इयर्स। तो उनका जो 6,000 रुपीज पर मंथ जो SIP चल रहा है, प्लस उनका जो पोर्टफोलियो वैल्यू है जो 1 लाख है, तो करीबन वो 35 लाख रुपीज अक्यूमुलेट कर पाएंगे। वो अपना गोल 3 करोड़ का अचीव नहीं कर पा रहे। अगर उनको 15 साल में अपना गोल अचीव करना है 3 करोड़ का, तो उनको SIP बढ़ानी पड़ेगी टू 60,000 रुपीज पर मंथ, तो ही वो अपना गोल अचीव कर पाएंगे। अभी जो मैं उनका पोर्टफोलियो जो देख रहा हूं मैं, पहले तो मैं उनके जो 3 फंड है, SBI चिल्ड्रंस फंड है, ICICI स्मॉल कैप और निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में, ये 3 फंड में से मैं चाहूंगा वो रिडीम करे, वो SIP स्टॉप करे। मैं चाहूंगा कि वो एक मिड कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स अपने पोर्टफोलियो में इंट्रोड्यूस करे। फॉलोइंग मेरे रिकमेंडेशन है उनके पोर्टफोलियो के ऊपर, वो 1,000 रुपीज ईच HDFC फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मेरा एसेट फोकस फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, कैनरा रिबेको स्मॉल कैप फंड और ICICI प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 फंड में ये पोर्टफोलियो 1,000 रुपीज ईच वो रख सकते हैं। सो मेरे हिसाब से उनका जो गोल है वो पहले तो उनको सिर्फ बढ़ानी पड़ेगी, और मेरे ये फॉलोइंग चेंजेस है उनके पोर्टफोलियो में। ओके, चलिए, तो सजेशंस आपके पोर्टफोलियो को दिए गए हैं, उसके हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हैं। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और सवाल। आप देखते हैं यो मनी। आप देख रहे हैं यो मनी और ऋषभ हमारे साथ मौजूद है अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। पहले कॉलर से बात करते हैं। समीर जैदी बिहार से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। समीर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका।
एक्चुअली मेरा मंथली 10,500 के आसपास का SIP है, जिसका कॉर्पस वैल्यू नियर अबाउट 2,33,000 एंड एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड फॉर द 2 years। ठीक है। रेस्ट 13 years के लिए मुझे जानना था कि मेरे पोर्टफोलियो में जो मैंने SIP कर रखा है वो सही है या मुझे कुछ उसमें शिफ्ट कर देना चाहिए या क्लोज करके कुछ और लेना चाहिए। और मेरा 80 to 85 lakhs का टारगेट है आफ्टर 13 years फ्रॉम नाउ। ओके, ठीक है। तो 2.25 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू, 10,000 की SIP चल रही है और 13 साल में 1 करोड़ का टारगेट। क्विकलिन के फंड्स देखे, फंड्स काफी सारे हैं। HDFC बैलेंस एडवांटेज 1000 रुपए महीना, एक्सिस स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप में 500 रुपए, SBI कॉन्ट्रा में 1000। इसके अलावा पराग पारिक, फ्लेक्सी कैप, कैनरा रोबोको ब्लू चिप और एक्सिस मिड कैप में 2,000 और कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 1000 रुपए महीना। बताइए इनका पोर्टफोलियो और इनके गोल पर आपके सजेशंस। दीपाली जी, पहले तो 13 years में अगर मैं 12% CAGR इक्विटी में मैं पकड़ता हूं मैं, तो उनका जो 10,000 रुपीज पर मंथ का SIP जो चल रहा है प्लस उनका जो पोर्टफोलियो वैल्यू है वो करीबन उनको 48 lakhs के आसपास ही दिलाएगा। उनको उनका गोल अचीव नहीं हो पा रहा है। अगर उनको गोल अचीव करना है अपना अराउंड 85 lakhs to 1 crore का जो गोल है उनको, तो करीबन उनको अराउंड 20 to 25,000 SIP बढ़ानी पड़ेगी फ्रॉम 10,000। उनके जो फंड्स जो है वो काफी अच्छे क्वालिटी के हैं, मगर जो फंड्स में जो एलोकेशन उन्होंने जो दिया है काफी बैलेंस्ड नहीं है। दूसरी चीज इसमें कि उनके जो पोर्टफोलियो में काफी मल्टीपल मिड कैप और स्मॉल कैप के फंड्स है। वो इन्वेस्टर शुड जस्ट रिक्वायर एक ही फंड की जरूरत है उन्हें ईच कैटेगरी में। तीसरी चीज, उनके जो पोर्टफोलियो में मल्टीपल फंड्स ऑफ सेम AMC है। हम रेकमेंड नहीं करते हैं कि मल्टीपल फंड्स ऑफ सेम AMC रखे। तो मेरे फॉलोइंग सजेशंस रिकमेंडेशंस ये है कि वो कैनरा रिबेको फ्लेक्सी कैप 20% ईच वो करे। कैनरा रिबेको फ्लेक्सी कैप फंड में, UTI फ्लेक्सी कैप फंड में, SBI कॉन्ट्रा फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और एक्सिस स्मॉल कैप फंड में वो 20% ईच वो अपने SIP कर सकते हैं इसमें। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिया गया है। अब एक सवाल लेते हैं और ये ईमेल के थ्रू भेजा है चिंतन ने। 32 साल इनकी उम्र है, 50,000 की SIP चल रही है, लगभग 4 लाख की पोर्टफोलियो वैल्यू है, 20 साल में 2 करोड़ का टारगेट है। फंड्स कौन से हैं? ज्यादा बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है, कॉम्पैक्ट है, जिसमें कैनरा रोबोको फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा, SBI फोकस्ड इक्विटी, मेरे एसेट लार्ज कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, इन सभी में तो 8,000 रुपए डाल रहे हैं, 10,000 रुपए महीना डाल रहे हैं HDFC लार्ज मिड कैप में। बताइए इनके फंड चॉइसेस और इनके गोल पर आपके सजेशंस। दीपाली जी, उनका पहले तो टाइम होराइजन बहुत ही अच्छा है। 20 years इज अ फैंटास्टिक टाइम होराइजन। तो 12% के हिसाब से उनके जो मंथली SIP 50,000 रुपीज प्लस 3,92,000 उनका जो पोर्टफोलियो वैल्यू है करीबन 5 crores 37 lakhs आ जाता है 20 साल में। तो वो अपना गोल 2 करोड़ का इजीली अचीव कर पा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनके जो फंड्स है काफी अच्छे क्वालिटी के हैं। उनके जो एलोकेशन है काफी वेल बैलेंस्ड है। फंड्स भी काफी डाइवर्सिफाई, उन्होंने ओवर डाइवर्सिफाई नहीं कर रखा है। ओवरऑल मुझे कोई ऐसे चेंज करना नहीं उनके पोर्टफोलियो में, बट मैं सिर्फ एक ही चेंज करना चाह रहा हूं मैं कि वो अब स्मॉल कैप फंड ऐड करें, क्योंकि उनका लंबा टाइम होराइजन है तो थोड़ा रिस्क लेके अल्फा जनरेट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो एक स्मॉल कैप फंड ऐड इन करे। मैं चाहूंगा कि जो HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड है उसको रिप्लेस करके एक्सिस स्मॉल कैप फंड में वो निवेश करे। ओवरऑल ये सिर्फ एक ही चेंज मुझे लगता है, बाकी उनका पोर्टफोलियो एलोकेशन एकदम बढ़िया है। ओके, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर सलाह दी गई है। आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छा है। एक छोटा सा बदलाव आपको सजेस्ट किया गया, HDFC लार्ज मिड कैप से निकलिए, एक्सिस स्मॉल कैप ऐड कीजिए, बाकी इन्वेस्टेड रहिए। आप अच्छी खासा एक्यूमुलेशन कर लेंगे, लगभग 5-5.5 करोड़ के आसपास का इन 20 years। चलिए, रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। शुक्रिया ऋषभ शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। ब्रेक में जाते हुए आप ऋषभ के टॉप 4 फंड्स भी देख सकते हैं, नोट कर लीजिए। अगर आप ऋषभ की चॉइस के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन फंड्स को आप चुने, तो आप चारों फंड्स नोट कर लीजिए। ये एडलवाइज बैलेंस्ड एडवांटेज, ICICI प्रो बैलेंस्ड एडवांटेज, UTI फ्लेक्सी कैप और एक्सिस फोकस 25। इसी के साथ शो में इतना ही। नमस्कार।